हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेदा और मैं आपका प्रकाश सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सबसे पहले अर्थमेटिक क्या होता है पता है आपको? इट इज बेसिकली डीलिंग विद द नंबर्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, कैसा है, कहाँ यूज होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, इसको करके कैसे आप बेटर मार्क्स ला सकते हो। मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप मिस करो। सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है और समझना है कि एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। क्योंकि आप लोग थ्योरम सिर्फ याद करते हो, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जानने के पहले हमें क्या जानना होगा? नंबर्स, जो कि हमारे पिछले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कौन से नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। अभी हम आएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स से 2, 3, 7, 11 एंड 23। हम प्राइम नंबर्स का एक कलेक्शन ले लेते हैं। कुछ नंबर्स हमने ले लिया, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया। अब इनमें 7 इंटू 11 इंटू 23 किया, कितना आया हमारा? 1771 आया। 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 किया, कितना आया? 5313 आया। 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 किया, 10626 आया। 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 23 इतना आ गया। फिर कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। बेसिकली आप बता सकते हो कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। लेट अस सी। नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल प्राइम्स। सपोज हमने एक नंबर ले लिया 37। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने वो मल्टीप्लीकेशंस क्यों किए। हमने एक नंबर ले लिया 32760, इसका फैक्टर ट्री बनाया। तो 2 से करने पे 16380 आया, फिर 2 से करने पे 8190, फिर 2 से करने पे 4095, 3 से करने पे 1365। 1365 2 से नहीं होगा तो 3 से किया, कितना आया? 455। 455 को 5 से किया 91, 91 को 7 से किया तो 13 आ गया। इस तरह करके हमारा पूरे फैक्टर्स बन गए जो कि थे 32760 के। ऐसा करते करते हमें एक फैक्टर ट्री मिला। हमने इसको फैक्टराइज किया और फैक्टर्स को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज ट्राई करोगे कि एक दूसरा नंबर ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 3803 3607। अब ऐसे हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि 3803 या 3607 क्या ये प्राइम्स हैं कि नहीं। ऐसे करते करते हम बहुत सारे नंबर से ट्राई कर सकते हैं। हमारा जो कंक्लूजन है वो एक छोटा सा है, जो कि एनसीईआरटी में आप लोग पॉइंट आउट कर लो। बेटा मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता है और एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि बच्चों आप सबसे पहले एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, क्योंकि सीनियर क्लासेस में जाके आपको जब थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है तब आपको पता चलता है कि थ्योरी कितनी जरूरी है किसी भी स्टडीज में। यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बोलूंगा, एनसीईआरटी बुक में हाईलाइट कर लो। दिस लीड्स टू अ conjecture that every composite number can be written as a product of power of primes। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम का प्रोडक्ट या प्राइम की पावर्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप पूछो मैंने आपसे ये फैक्टर्स क्यों करवाए थे? क्यों? क्योंकि हर नंबर का एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। हर नंबर को एज अ प्राइम फैक्टर आप एक्सप्रेस कर सकते हो और उसी नंबर को हम क्या कहेंगे, या उसी थ्योरम को क्या कहेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहीं ना कहीं नंबर से रिलेटेड, प्राइम के प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। हम जानेंगे वर्ड टू वर्ड कि क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। So I would request everyone to just stop the video and write down fundamental theorem of arithmetic, which is theorem 1.1 of your NCERT textbook.
जो हमें कह रहा है कि every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique. हर कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो और वो फैक्टर्स यूनिक होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अगर 15 के फैक्टर्स निकालोगे तो 3 इंटू 5 आएगा. कहने का मतलब मेरा ये है कि 15 का कोई और फैक्टर नहीं हो सकता यहाँ पे जब आप 3 और 5 को लोगे. सो उसका फैक्टराइजेशन यूनिक है विच इज 3 इंटू 5. हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है. 3 और 5 मतलब 15 और 15 मतलब 3 इंटू 5. क्लियर? अब अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर्स अकर, इसका मतलब है चाहे आप 3 इंटू 5 लिखो चाहे 5 इंटू 3 लिखो. सो इस तरह जो भी नंबर है हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम के प्रोडक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन एक यूनिक होगा या फिर जो फैक्टराइजेशन आपका यूनिक होगा. 12 के क्या फैक्टर्स आएंगे? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3. अब 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 ही 12 होगा, कुछ और नहीं हो सकता. तो 12 का जो फैक्टर्स है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिक. दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं सीधी सी बात दोस्ता हूं, जैसे अभी आपको लगता होगा कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो आप यूनिक हो, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में आपके जैसा नहीं खेल सकता, राइट? इसी तरह हर नंबर का फैक्टर्स यूनिक है, कोई और नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर नहीं आ सकता. सिंपल. हर नंबर्स का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है. एवरी फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर इज यूनिक. दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. कोई और डाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के लिए तो आप कमेंट करो. विल श्योरली बी रिप्लाइंग इन द कमेंट्स. यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग. थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा. कार्ल फ्रेडरिच गॉस. इसी थ्योरम का एक वर्जन प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबली फर्स्ट रिकॉर्डेड इन प्रोपोजिशन ऑफ 14 ऑफ बुक 9th ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट्स. यूक्लिड्स ज्योमेट्री आप लोग 9 से पढ़ के आए हो. बाद में वही बना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सो फर्स्ट करेक्ट प्रूफ वाज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस इन हिज disquisitions arithmeticae, which is I think Greek language or something else. English नहीं है इसलिए बोलने में मुझे दिक्कत हो रहा है. disquisitions arithmeticae. फिर कार्ल फ्रेडरिक गॉस को हम प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं. जैसे मुन्ना भैया प्रिंस ऑफ मिर्जापुर, वैसे प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कौन है आपके? कार्ल फ्रेडरिक गॉस. And is considered one of the 3 great mathematics of all time along with Archimedes और न्यूटन. न्यूटन जी इधर भी हैं, आर्किमिडीज और न्यूटन के साथ साथ हमारे गॉस. ये तीनों प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस कहे जा सकते हैं. He has made fundamental contribution to both mathematics and science. दोनों में काम किया है, मैथमेटिक्स में भी और साइंस में भी. अब यूनिक का मतलब मैंने आप बता दिया, जिसके जैसा कोई नहीं वो यूनिक. जैसे विराट कोहली इज यूनिक. यूनिक वर्ड सुनते ही एक ही बंदा दिमाग में आता है, वो है विराट कोहली. विराट कोहली इज यूनिक. अब द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर. ऑर्डर मैटर नहीं करता. 3 into 5 या 5 into 3 both are same, but numbers will be unique. Its factorization will be unique. फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की. लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 1 कहता है आपका कि कंसीडर 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether is there any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. सबसे पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर 1 कितना होगा? 4 होगा. 4 की पावर 2 कितना होगा? 16 होगा. 4 की पावर 3 कितना होगा? 64 होगा. 4 रेज टू पावर 4 कितना होगा? 64 4 जा 256. 256 4 जा कितना होगा? 4 रेज टू पावर 5 कितना होगा? 1024. सो क्या कभी भी 4 की कोई ऐसी पावर आ सकती है
जिसमें ये 0 पे एंड करे। अब 0 पे एंड करना मतलब किसका फैक्टर बच्चों? 10 का फैक्टर। 10 का फैक्टर, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 5। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 5। तो जब इसके फैक्टर्स में 2 और 5 आएंगे तभी ये एंड कर सकता है 0 से, तभी ये एंड कर सकता है 0 से। सो 4 को अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, जैसा कि ऐसा एग्जांपल में इन लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, इट इज व्हाट यू से, let me erase this. Yeah, if 4 raised to power n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5, क्योंकि 2 ऑलरेडी है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया वो आया 2 raised to power 2n. so only prime factorization is 2, there is no 5. अगर 2 और 5 होते तो 10 होता तो 0 के साथ एंड कर सकता था, इसलिए ये नहीं है। इस तरह इन्होंने प्रूव कर दिया कि 4 raised to power 5 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। दूसरी चीज है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए, क्या क्या हैं? 2 और 3। 20 क्या है? 2 raised to power 2 and 5। फिर एलसीएम की बात करेंगे तो दोनों नंबर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। एचसीएफ की बात करेंगे तो वो नंबर जो दोनों में है विद लोवेस्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, सपोज हमें 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 6 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 into 3। और 20 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 raised to power 2 into 5। सो एलसीएम के लिए, किसके लिए? एलसीएम के लिए हम सारे नंबर्स लेंगे विद देयर हाईएस्ट पावर, सारे नंबर विद देयर हाईएस्ट पावर। जैसे सबसे पहले 2 है तो 2 ले लिया, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2 इंटू अगला नंबर क्या है? 3 है तो 3 ले लिया, इंटू 5 ले लिया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। सो एलसीएम इज 60। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए ऐसे नंबर जो दोनों में हो और उनकी लोवेस्ट पावर, जो दोनों में भी होने चाहिए फिर उनकी लोवेस्ट पावर। सो दोनों के फैक्टर्स में क्या है? सिर्फ 2 है और 2 की लोवेस्ट पावर क्या है? 2 raised to power 1 which is 2. So 2 is HCF. अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आया तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 12 और 16 का। 12 और 16 का। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स लिख सकते हैं। 12 के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं मैं बताऊं क्या? 12 के फैक्टर्स आप ऐसे निकाल सकते हो, 2 से किया 6 आया, 2 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। सो 12 का फैक्टर हो गया 2 raised to power 2 into 3। 16 का सीधा सीधा फैक्टर होगा 2 raised to power 4। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं बच्चों? सारे नंबर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। जैसे सबसे पहले 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 इंटू अगला नंबर क्या बचा? 3। सॉरी, ये एलसीएम वाला बता रहा था मैं, एचसीएफ लिख दिया मैंने। सबसे पहले एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या आता है? ऐसे नंबर जो दोनों में है विद देयर हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल 2 इज देयर तो 2 raised to power 4 into 3। 2 raised to power 4 कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 16 into 3 which is how much? 48 is the LCM। HCF की बात करेंगे, HCF मतलब जो दोनों में है विद देयर लोवेस्ट पावर। सो दोनों में 2 है और 2 की लोवेस्ट पावर क्या है? 2। So 2 raised to power 2 which is how much? 4. So this is your HCF. I am repeating, LCM के लिए सारे numbers with their highest power, HCF के लिए सिर्फ common numbers with their lowest power। एक और एग्जांपल समझाऊं मैं? चलो सपोज आपको LCM HCF निकालना है 12 और 20 का। सो 12 के फैक्टर्स क्या है? 2 raised to power 2 into 3। 12 20 का तो हमने शायद किया था, दूसरा नंबर ले लेते हैं 12 और कौन सा नंबर ले लें? 18 ले लेते हैं। सो 18 का फैक्टर क्या आएगा? 2 into 3 raised to power 2 because 3 3 is 9, 2 is 18। अब एलसीएम की बात करेंगे, मतलब सारे नंबर विद देयर हाईएस्ट पावर। क्या क्या नंबर्स हैं? 2 और 3, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 into 3 की हाईएस्ट पावर 2।
मतलब 2 2 4 into 3 3 9, 4 9 36, 36 is the LCM। HCF की बात करेंगे, HCF में क्या आएगा, सारे नंबर्स विद देयर लोवेस्ट पावर, तो सारे नंबर्स 2 और 3 दोनों में है और उनकी लोवेस्ट पावर क्या है, इधर भी 2 है इधर भी 3 है, 2 की लोवेस्ट पावर 1 है और 3 की लोवेस्ट पावर भी 1 है, तो 2 रेज टू पावर 1 into 3 रेज टू पावर 1 which is how much, 2 3 6, so LCM आया 36, HCF आया 6। I'm repeating, LCM के लिए सारे नंबर विद देयर हाईएस्ट पावर, HCF के लिए सिर्फ कॉमन नंबर जो दोनों में हो विद देयर लोवेस्ट पावर। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत आप आराम से कर सकते हो। मैंने बताया LCM के लिए सारे नंबर्स विद देयर हाईएस्ट पावर, HCF के लिए सिर्फ कॉमन नंबर विद देयर lowest power. Apart from that, there's one more formula which is LCM into HCF is equals to product of numbers. Product of numbers. For example, मैं आपको दिखाता हूं 12 और 18 का LCM कितना आया था। Let's take example of 12 and 18. 12 और 18 का LCM आया है 36 और HCF आया है 6। So LCM into HCF कितना हो जाएगा, it should be 36 into 6 which is how much, 216। and product of numbers निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट कितना आएगा नंबर्स का, प्रोडक्ट आएगा 12 into 18 which is 12 8 96 carry 9, 12 1 12, 12 9 21। So you will find LCM into HCF is equal to product of two numbers। So हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर हमने देखा LCM कैसे निकालते हैं। LCM निकालने के लिए सारे नंबर्स विद देयर हाईएस्ट पावर और HCF के लिए सिर्फ कॉमन नंबर विद देयर लोवेस्ट पावर। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या है वो फॉर्मूला, LCM into HCF is equals to product of two numbers। सो इसी के साथ इंट्रो प्लस एग्जाम्पल्स खत्म हुए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।